हाय एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता एक 9 पॉइंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईटी बॉम्बे में। हम लोग अभी तक फीड वाटर हीटर्स की डिस्कशन कर रहे थे, किस तरीके से क्लोज फीड वाटर सिस्टम यूज होते हैं रैंकिंग साइकिल के संग। हम अभी तक एक पर्टिकुलर टाइप के फीड वाटर सिस्टम को देखा जिसमें हम जो भी कंडेंसेट निकलता है उसे हम टैप करके पिछले वाले किसी डिवाइस में देते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जो हम दूसरा टाइप का डिस्कस किया था अपनी पहली वीडियो में इसी सीरीज में, कि हम उसको आगे भी फ्लो कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर तुमने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी, आई रिकमेंड कि तुम एटलीस्ट फर्स्ट वाली वीडियो देखो टू हैव अ रफ अंडरस्टैंडिंग। अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है, स्टिल इट्स अ गुड टाइम कि हम वैसे भी सब कुछ शायद से डिस्कस कर सकते हैं। तब यहाँ शुरुआत से बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस ही क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ही कॉमनली यूज होता है ये वाला सिस्टम स्टीम पावर प्लांट्स में, जिससे हमारे यहाँ घर में बिजली आती है। तो ये चीज़ है कि थर्मोडायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सो इफ यू लाइक द टॉपिक और नहीं भी पसंद, स्टिल यू हैव अ गुड चांस टू गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब बात करते हैं भाई, हम किस टाइप के फीड वाटर सिस्टम की बात करें। क्लोज के केस में भी हम स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक पंप होता है। सिंस भाई ये दोनों इमेजेस साथ में से रखी हैं क्योंकि इन दोनों में बीच में डिफरेंस क्या है वो क्लियर करने के लिए। अप टू दिस पॉइंट ये जो अपना कंडेंसेट का आउटलेट है उस तक जो कुछ भी है वो हमारा ऊपर तक सब कुछ सेम है। नीचे स्पेसिफिकली अगर हमें वो आगे पुश करना है तो हमें पंप लगेगा। अगर उसे पीछे पुश करना है, जो भी कंडेंसेट है उसे पीछे पुश करना है, तो हमें एक स्टीम स्टीम टैप ट्रैप लगे जो बेसिकली नॉजल ही होता है, थ्रॉटल होता है। सो बेसिकली हमारे पास ये सब इक्विपमेंट्स के हमारे डिसीजन पता ही है। सो हमें यहाँ पे एक चीज अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो कंडेंसेट होगा वो सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में, बेसिक असम्पशन है। प्लस हम ये भी मान के चलते हैं कि जो भी हीट एक्सचेंजिंग का काम हो रहा है वो 100% एफिशिएंसी में हो रहा है, इस पर कोई हीट लीकेज नहीं हो रही है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है दोनों बीच में। इसीलिए हम कोई भी अपना जो भी कोई प्रेशर मान सकते हैं, जो ये फीड वाटर के वाले लाइन है उसमें जो प्रेशर है और जो एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम का जो लाइन है उन दोनों के बीच में कोई भी प्रेशर हो सकता है। स्पेसिफिकली एटलीस्ट फॉर दिस स्पेसिफिक हम कोई भी प्रेशर मान के चल सकते हैं। ओवरऑल हमें ये सेटअप क्लियर है, तो हम मूव ऑन करते हैं अब इसका कैसे यूज करना है। मैं अब यहाँ देखेंगे किस तरीके से इसको हम अपने रैंकिंग साइकिल के अंदर फिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को। हमारे पास पूरा रैंकिंग साइकिल में पहले क्या होता है, एक बॉयलर होता है जिसे यहाँ पे स्टीम जनरेटर लिखा है हमने, बॉयलर इक्विवेलेंट है। ये हमारे टरबाइन है, यहाँ हमारे पास कंडेंसर है और यहाँ हमारे पास पंप। ये तीन अपने जो भी इक्विपमेंट्स है वो तो एज इट इज भाई कि भाई चारों चारों के चारों इक्विपमेंट्स एज इट इज है। यहाँ पे नई चीज क्या है, यहाँ पे नई चीज हमारा ये क्लोज फीड वाटर सिस्टम, ये हीट एक्सचेंजर सॉर्ट ऑफ थिंग, जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर काम करता है। साथ साथ उसके संग चीज और आ रही है, ये पंप। ये दो चीजें नहीं है, बाकी अपने पास जो कुछ भी है वो पहले का ही सिस्टम है जो हम रैंकिंग साइकिल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, इसके चार इनलेट्स हैं, तो चार पाइप्स हैं जिसमें से दो इनलेट हैं दो आउटलेट हैं। अपने पास दो जो इनलेट हैं वो स्पेसिफिकली कौन से पॉइंट है, 2 और 5। 2 का केस क्या है, 2 हमारे टरबाइन से डायरेक्टली स्टीम इजेक्ट होके इसमें जा रही है। मतलब हमें पता है टरबाइन काफी हाई टेम्परेचर पे फ्लो अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस करता है। सो जो उसमें से हम फ्लूइड निकालें उसका टेम्परेचर काफी हाई होगा, हम उस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वाले फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हैं। उस फ्लूइड को जो भी पंप से कंडेंसर के थ्रू पंप से होकर जो भी फ्लूइड निकलेगा उसे बॉयलर से भेजने से पहले प्री हीट करें, सो दैट हमें कम एनर्जी अपनी खर्च करनी पड़े। ओवरऑल हमारा गोल क्या है कि हमारा कंबशन में कम एनर्जी हमें लगानी पड़े, जो इंटर्न ये बताता है कि हमें फ्यूल भी कम खर्च करना पड़ेगा। सो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं कि हम इस 2 की हीट निकाल के 5 को दे रहे हैं, बदले में इस 5 वाले का जो फ्लो करते करते टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो अपना 2 है वो शायद अपना लिक्विडेट हो कंडेंसेट हो जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। सो ओवरऑल क्या हो रहा है हमारा, ये 2 के बाद ये गया इस सिस्टम के अंदर, ये 2 का अपना कंडेंसेट हो गया, यहाँ पे कंडेंसेट की फॉर्म में आया। कंडेंसेट सिंस उसका प्रेशर, इस पूरे सेटअप का प्रेशर एक स्पेसिफिक प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हमें पुशअप करने के लिए हमें ये चाहिए एक पंप। पंप अपना कुछ W.P2 वर्क कुछ मांगेगा, हम उससे वर्क के थ्रू हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ है मैं जो मेंशन यहाँ पे डायग्राम में नहीं हुआ है, यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट 8 डिफाइन करना है। वो 8 डिफाइन क्या होगा, ये 7 डिफाइन कर रहा है। 7 क्या पॉइंट है, 2 जब कंडेंसेट बनेगा वो 7 की फॉर्म में होगा। 7 का जब हम पंप से प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो 8 की फॉर्म में जाएगा। अब सिंस 8 का कुछ प्रेशर वाला लिक्विड है, 6 कुछ स्टीम हो सकता है, कुछ भी स्टेट में होगा, एटलीस्ट स्टीम या फिर सैचुरेटेड वेपर फेज में होगा। अब ये दोनों चीजें अलग अलग है, अब इन दोनों को मिक्स कैसे करें, ऐसे तो हम डायरेक्टली फ्लो नहीं कर सकते ना। सो इन्हें कहीं ना कहीं मिक्स करना ही, कहीं ना कहीं स्टीम तो मिस होंगी, जहाँ पे भी मिस होंगी हम मिक्स होंगी, हम उन्हें एक इससे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मिक्सर, इसे हम मिक्सर बोल सकते हैं। हमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिलने दे रहे हैं और इन दोनों को मिक्स होकर एक फ्लूइड बनने दे रहे हैं। और बदले में ये जो ये स्टीम नया अपना जो स्टेट बनेगा उसे हम 9 टाइम दे रहे हैं। ओवरऑल हमारे पास कितनी स्टेट्स डिफाइंड है, 9 स्टेट्स डिफाइंड है। 1 जो अपना टरबाइन के इनलेट में है, 2 जो हम उसमें टरबाइन से बीच में निकाल रहे हैं, 3 टरबाइन के एग्जिट पे है, 4 कंडेंसर के थ्रू,
पास ऑन होने के बाद 5 कंडेंसर के थ्रू जो आ रहा है उसका प्रेशर बढ़ाने के बाद 5 के बाद हम 6 पे पहुंच रहे हैं टू दिस फीड वाटर का सिस्टम। और 2 से हम 7 पे पहुंचे हैं तो कंडेंसेट की फॉर्म में 7 को हम का प्रेशर बढ़ा के 8 पे लेके जा रहे हैं और 6 और 8 को मिला के हमें 9 मिल रहा है। हमारा ओवरऑल सारी स्टेट्स डिफाइंड है। यहाँ पे कंडेंसेट कहाँ कहाँ पे बनेगा, हम सिंस अजम्पशन लेके ही चलते हैं कि जो हमारा कंडेंसर कंडेंसर है वो आइडियल केस में हम 4 जो स्टेट होगी जो उसका एग्जिट है वहां पे मान के चलते हैं कि वो एक कंडेंस फॉर्म में लिक्विड देगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी मान के चल रहे हैं कि कंडेंसेट जो हमारा होगा वो लिक्विड फॉर्म पे होगा, तो हमें ये दो स्टेट डिफाइंड है कि लिक्विड फॉर्म में हमें मिलने वाली है। ठीक है, अब हमारा गोल क्या है, हम इसी को टीएस डायग्राम यानी कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लॉट पे ड्रॉ करेंगे। बाय द वे हमारे एजम्पशंस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, हम यही एजम्पशंस आगे से भी लेके चल रहे हैं। स्टेडी स्टेट है सो दैट कोई ट्रांजिएंट हमें कंसीडर नहीं करना, कोई हीट लॉस नहीं है कहीं पे भी सराउंडिंग के थ्रू, ताकि आइडियल केस बना रहे। नो लीकेज सो दैट कहीं पे भी मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है या वर्क ट्रांसफर हो रहा है। बाकी हमारा टर्बाइन, फीड वाटर हीटर और पंप सब आइसेंट्रोपिक है, इनमें जो कुछ भी प्रोसेस हो रही है उनमें किसी भी तरीके का एंट्रोपी वाला हमें पार्ट नहीं लेना। और लास्ट चीज कि हमारा प्रेशर लॉस नहीं हो रहा है पाइप में, सो दैट हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे। अब ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें टीएस डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टरबाइन के इनलेट से। टरबाइन का इनलेट हमारे इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि वो सुपर हीटेड है। सुपर हीटेड होने का मतलब क्या हुआ कि वो इस डोम के राइट साइड में होगा, प्लस काफी हाइट उस पर्टिकुलर प्रेशर पे जहाँ पे ये टरबाइन और बॉयलर रन कर रहे हैं इनलेट पे, वो उस पर काफी ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, तो हम इस पे वन को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। अब सिंस हमारी एजम्पशन है कि आइसेंट्रोपिक है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी जो भी स्टेट फ्लो हो रही है मतलब टरबाइन के बीच में जो भी स्टेट्स आएंगे वो सबके सब एक ही एंट्रोपी वैल्यू होंगे, यानी कि टीएस डायग्राम पे वो वर्टिकली ही सब लोग लाई कर रहे होंगे। अब ठीक है, टरबाइन में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, पहला पॉइंट है 1 जो उसका इनलेट है, 2 उसके जस्ट बीच में है, 3 उसका एग्जिट है, तो तीनों की तीनों एक लाइन पे। हमने क्या किया, उस 1 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उस पर हमारे पास 2 पहुंचा। वो प्रेशर कहाँ पे है, वो प्रेशर होगा जो इस अपना ये जो है फीड वाटर का जो प्रेशर होगा, पी ऑफ फीड वाटर जो भी होगा वो उस पर्टिकुलर प्रेशर पे वो पॉइंट टच करेगा। ठीक है, अब 3 हमारा एग्जिट था, एग्जिट का प्रेशर कहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, वो प्रेशर स्पेसिफिकली वो होगा जिसमें ये कंडेंसर अपना रन कर रहा है। वो हमें प्रेशर पता ही होगा क्योंकि हमें सारे इक्विपमेंट्स में पता है किस प्रेशर पे रन कर रहे हैं, मोस्टली हमें पता ही होता है, तो हम उनके प्रेशर तो हम डिफाइन कर ही सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल क्या हो गया, हमारे पास ये तीनों स्टेट्स यूनिकली डिफाइन हो गई जस्ट बिकॉज हमें इसका प्रेशर और एंट्रोपी पता था। अब हमें एजम्पशंस पे आते हैं। 2 से 7 तक क्या है, यानी कि 2 ये से 7 तक हम जब जा रहे हैं, 7 स्टेट हम डायरेक्टली जा रहे हैं। 7 हमारा जो स्टेट है वो क्या है, कंडेंसेट की फॉर्म में होगा। कंडेंसेट यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड, तो हमारे 2 पे और पहली बात ये सारी की सारी चीजें जो 2 है, स्टेट 5 है, 7 है और 6 है, वो सबके सब एक प्रेशर पे होंगे और वो भी स्पेसिफिकली पी एफ डब्ल्यू वाला प्रेशर। अब हम 2 से 7 तक सीधा जा सकते हैं क्योंकि वो हमें पता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा यहाँ पे। अब सिमिलरली 3 के केस में भी क्या है, 3 सिंस कंडेंसर पे और कंडेंसर में हमने जो कर रखा है कि सैचुरेटेड लिक्विड होगा, तो हम 3 से सीधा जा सकते हैं 4 पे। ठीक है, हमें ये स्टेट भी डिफाइन हो गए, 7 और 4 हमें डिफाइन, ये सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में। अब 4 से 5 पे पंप काम कर रहा है, पंप काम करता है और हमने माना आइसेंट्रोपिक है, तो क्या हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। अब वो पंप कहाँ तक लेके जा रहा है, 4 के केस में क्या हो रहा है, 4 के बाद जो प्रेशर है वो उसे पिकअप करेगा। ठीक है, और उसे कहाँ तक लेके जाएगा, उसका प्रेशर लेके जाएगा जहाँ पे हमारा क्लोज फीड वाटर हीटर है। क्लोज फीड वाटर हीटर किस पर्टिकुलर प्रेशर पे रन हो रहा है, वो रन हो रहा है हमारा जिस प्रेशर पे 2 और 7 लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो प्रेशर लाइन है इसे उसको ज्वाइन करेंगे 5 से 7 तक, जो हमें उस प्रेशर लाइन के थ्रू उसे जोड़ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर प्रेशर पे ही रहेगा। अब 7 के केस में देखो, 7 से 8 में भी हम प्रेशर पे ही सेम हम एक पंप यूज कर रहे हैं प्रेशर को बूस्ट करने के लिए। और प्रेशर कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहा है, जिसपे फीड वाटर हीटर काम कर रहा है उस प्रेशर से जिसपे बॉयलर काम कर रहा है उस प्रेशर तक लेके जा रहा है। तो हम ये चीज कर सकते हैं कि 7 से 8 पे हमें वर्टिकली ऊपर जाएंगे, वर्टिकली ऊपर जाएंगे और हमें वहाँ पे स्टेट डिफाइन कर देंगे 8। सो हमें पता है 8 स्टेट 8 है, उसका प्रेशर पता है और हमें एंट्रोपी की वजह से वही पता है, तो हमारा 8 भी डिफाइन हो गया, 5 भी डिफाइन हो गया। अब 6 हम कैसे डिफाइन करेंगे, 6 के केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको उस पर्टिकुलर वैल्यू अपनी
तो 6 को निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस फीड वाटर हीटर में अपना इक्वेशन को अपने एनर्जी को बैलेंस करेंगे और उससे हमें स्पेसिफिकली उसकी एंट्रोपी पता चल जाएगी, गिवन द फैक्ट कि हमें वाई पता होगा। सो ओवरऑल हमारे पास क्या है कि हमारा गोल होगा, हम स्टेट 6 को भी डिफाइन कर सकते हैं, हमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट दिया होगा, सो हम ओवरऑल 6 को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि हम अब इसका पर्टिकुलर फीड वाटर हीटर के लिए कंस्ट्रेंट निकालेंगे। हमारा क्या हुआ, फीड वाटर हीटर क्या है, ये इसमें सीवी ड्रॉ कर लिया हमने, कंट्रोल वॉल्यूम बनाया हमने। अब फीड वाटर हीटर में हमने क्या एजम्पशन लिया था कि पहला स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट होने की वजह से कोई भी टाइम डिपेंडेंट टर्म को हम हटा सकते हैं। दूसरा, कोई भी हीट लॉस नहीं है, इसलिए हमारे जो ये क्यू है वो भी चला गया। प्लस ये सिंस एक हीट एक्सचेंजर है, इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वर्क का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क वाला टर्म भी हटा सकते हैं। अब साथ ही साथ हमने एक चीज मान के पता होनी चाहिए कि में जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड की। सो उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को भी हम हटा सकते हैं स्पेसिफिकली। सो हमारे ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो समेशन अपना मास टाइम्स इनलेट मास टाइम्स उसकी जो एंथैल्पी है वो हम लिख सकते हैं, जितना भी मास एग्जिट पे टाइम्स उसकी एंथैल्पी, मास रेट्स ले रहे हैं ओवरऑल वैल्यू से। तब क्या करेंगे हम, इस पर्टिकुलर उसे केस में देखेंगे कि हमारा क्या इनलेट है क्या आउटलेट है। टू हमारा इनलेट पे है, अपना 5 इनलेट पे है, हमारा इनलेट के केस क्या हो जाएगा समेशन। अब मास भी देख लेते हैं, मास क्या आ रहा है। टू के केस में क्या है, एम डॉट टाइम वाई कुछ मास फ्लो रेट उसके थ्रू पास कर रहा है, एंथैल्पी क्या है स्पेसिफिकली उसके इनलेट और एग्जिट की। अपना H2 इनलेट है, ठीक है, अब इसे अभी H2 ही रखते हैं। अपने साथ में क्या है, 5 भी हमारा इनलेट है, 5 में हमारे पास कितना फ्लो आ रहा है, यहाँ से 1 माइनस वाई पास किया था तो 4 को भी 1 माइनस वाई मिलेगा, 1 माइनस वाई का ही प्रेशर हमने 5 में पहुंचाया था, तो हमारा 5 भी 1 माइनस वाई हुआ, तो उसका क्या होगा एम डॉट वाई 1 माइनस वाई, और उसका एंथैल्पी कितना होगा अपना H5। हमें इसे इक्वेट किससे करना है, हमें इसे इक्वेट करना है एग्जिट से। हमारे एग्जिट क्या चीज़ है, हमारा एग्जिट है 6 और 7। अपना 6 का क्या होगा, 6 पे हमारा जितना फ्लो 5 से हो रहा है वो सिंस कोई लीकेज नहीं है डायरेक्टली उतना ही 6 को चला जाएगा, तो 5 का जितना मास फ्लो रेट है यानी कि एम डॉट 1 माइनस वाई उतना ही इसका मास फ्लो रेट 6 को जाएगा। अब सिमिलरली हमारा वाई पे कितना जब मास फ्लो रेट होगा जितना 2 के थ्रू जा रहा है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं एम डॉट टाइम्स वाई अपना H2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे एम डॉट कॉमन है, हटा दिया उस सबको। ओवरऑल हमने क्या किया, वाई के टर्म्स को एक तरफ किया, तो वाई के टर्म्स में यहाँ पे वाई के संग H2 था, वाई के संग H5 था। अपना सिमिलरली इस टाइप से वाई वाई वाले टर्म्स कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम अगर इन दोनों को अपना LHS में ले जाए तो यहाँ पे आएगा H2 माइनस H7 टाइम्स वाई, H2 माइनस यहाँ पे H7 था, H2 माइनस H7 आ गया, और यहाँ पे H5 माइनस यहाँ पे H5, तो यहाँ ओवरऑल हमारी इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वाई वाले टर्म्स को एक संग कर लिया, यानी कि हमने यहाँ पे वाई वाले टर्म्स कौन से अपने H2 माइनस H7 प्लस H5 प्लस H6, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो बचा हुआ था हमने H5 माइनस H6 एज इट इज लिख ही दिया। हमने क्या किया, इस टर्म को वहाँ लेके जाएंगे तो H6 माइनस H5 होगा, तो उसे हमने यहाँ लिख दिया H6 माइनस H5, और इस पर ये चीज़ एज इट इज डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये चीज़ यहाँ चली गई। हमारे पास ओवरऑल अपना वाई के लिए एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पीज उस पर्टिकुलर चार्ज स्टेट्स की। हमें एक कंस्ट्रेंट मिल गई फॉर दिस पर्टिकुलर फीड वाटर हीटर जो कि डिफरेंट है। इस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में ज्यादा टर्म्स हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस केस, उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में से 2 टर्म थे। सो कीप इट दिस इन माइंड, इसे सॉल्व करके हमें निकला। इसके साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस किया कि किस तरीके से फीड वाटर सिस्टम का दूसरा वाला टाइप हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसका स्कीमेटिक बनाते हैं, कैसे हम उसके पर्टिकुलर टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे स्टेट्स डिफाइन करते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा कि उसकी पर्टिकुलर जो कंस्ट्रेंट होती है जो उसकी एनर्जी बैलेंस से निकलती है वो कैसे आती है। हमने प्रॉपर्ली स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ से, सो यू कैन फॉलो अलोंग। सो इसके संग हम यहाँ पे तो एंड कर रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे कि हम इसी सब चीज़ों को यूज करके उसका बेसिक पैरामीटर्स और जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें कैसे निकालेंगे। सो देन टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।